अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ बीफ का स्टू जैसे बनाते हैं उसकी जो है रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो ये मैंने ये गाय का गोश्त ले लिया है, इसमें हड्डी भी शामिल है और थोड़ी सी चर्बी भी शामिल है। तो ये तकरीबन 15 बोटियाँ हैं हड्डी के साथ, 15 से 16 बोटियाँ। अच्छा, ये प्याज मैंने बड़ी बड़ी काट लिए और ये तकरीबन 5 बड़ी प्याज हैं। तो ये देख सकते हैं कि आप ये पूरा कटोरा जो है ये भरा हुआ है। इसके साथ मैं दही लूँगी 6 चम्मच खाने के। और इसके साथ जो है जो मसाले हैं वो बड़े सादे से हैं। आपने साबुत मिर्च लेना है और इसको तोड़ लेना है, यानी ड्राई चिली लेनी है और उसको ब्रेक कर लेना है। इसके साथ क्यूमिन सीड है, साबुत ड्राई, बिल्कुल रॉ है, ये भुना हुआ नहीं है। तो ये क्यूमिन सीड्स हैं। ये लहसुन है जो मैंने इतने बड़े बड़े थे तो इनको मैंने काट लिया और ये तकरीबन 5 हैं। गार्लिक मैंने तकरीबन 1 इंच की लिए ऐसी लिए और जिंजर, और इसको मैंने इस तरह से काट लिया। अच्छा, इसके साथ जो है ये ड्राई जिंजर है यानी सौंठ, ये भी है। और इसके मसालों में जाएगा वो जाएगा लौंग यानी क्लोव जो मैंने पीस के रखी हुई है, क्लोव पाउडर, लौंग का पाउडर, गरम मसाला, और इसके साथ जो है ये सिनेमन यानी दालचीनी का पाउडर। तो ये इसके मसाले हैं जो हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। और नमक जो है वो अकॉर्डिंग टू टेस्ट होगा। तो सबसे पहले पतीली गर्म करके आपने प्याज को फ्राई करना है तेल में। तो इसके लिए मैं तकरीबन तेल जो है मैं लूँगी 2 खाना पकाने के चम्मच जो होते हैं वो लूँगी। तो मैं इसको जैसे तेल गर्म होता है उसके साथ फिर मैं आपको मिलती हूँ जी। तो अब ये जो तेल है ये गर्म हो गया है, इसके अंदर मैं अब प्याज डालूँगी जी। मैं इसके अंदर प्याज डाल दूँ, इसके अंदर अपनी सारी प्याज डाल दिए। इस प्याज को मैं थोड़ा फ्राई करूँगी, थोड़ी प्याज का पानी निकलेगा तो ये थोड़ी सी नरम होगी। इसमें मैं अभी थोड़ा सा नमक डाल दूँगी ताकि प्याज जो है थोड़ी जल्दी से नरम हो जाए। तो उसकी वजह से जो है ये फ्राई जल्दी होगा, क्योंकि हमें मीडियम ब्राउन चाहिए होगी प्याज स्टू पकाने के लिए, हमें काली नहीं करनी है। तो मैं नमक डाल देती हूँ जी। तो नमक जो है वो क्या कहते हैं, मैंने जो है अभी हाफ डाल रही हूँ, बाद में थोड़ा और डालूँगी और फिर चेक कर लूँगी कि जितनी ज़रूरत होगी। तो ये हमारा जो है ये पकना शुरू हो गया। प्याज, ये हमारी प्याज पकना शुरू हो गई है। अब इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। अच्छा, ये प्याज जो है ये बिल्कुल मोटी मोटी कटी हुई है, आपको इसको कुछ नहीं करना है, बस इसको नरम करना है। ये नरम होती है तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, प्याज जो है वो मैं आपको दिखाती हूँ, इस तरह की हो गई है बिल्कुल नरम। अब इसमें हम डालेंगे ये सारे मसाले, फिर उसके बाद इस मसालों को भून के फिर उसके बाद हम सारे उसमें डालेंगे हम गोश्त। तो सबसे पहले मैं इसमें मिर्चें डाल रही हूँ, फिर ज़ीरा डाल रही हूँ, फिर अदरक लहसुन, और फिर इसके साथ ये सब मसाले, ये सब मसाले मैंने डाल दिए इसमें। कुटा हुआ साबुत मिर्च, साबुत ज़ीरा, लौंग का पाउडर, गरम मसाला, दालचीनी का पाउडर, अदरक लहसुन जी, सब मैंने डाल दिया। अब मैं इसको दोबारा से भूनूंगी थोड़ा 5 मिनट। उसके बाद फिर मैं इसको गोश्त को भूनूंगी, फिर दही डालूंगी और फिर दोबारा से भुनाई करूंगी। तो इसमें तकरीबन 3 से 4 बार भुनाई होगी। अभी ये मसाला पहले मैं भून रही हूँ ताकि मसाला जो है वो अच्छी तरह से प्याज के साथ मिल जाए और इसका जो मज़ा है स्टार्ट हो जाए डेवलप होना। ये जो मसाला जो है ये भून गया है इसके साथ, और इसमें खुशबू खूब ज़बरदस्त सारी तमाम मसालों की। अब इसमें गोश्त डालेंगे और इसको फिर से भूनेंगे। जब गोश्त भुनेगा तो उसके बाद फिर दही डाल के भूनेंगे और फिर नमक डालेंगे और फिर इसको चढ़ा देंगे बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाल के, क्योंकि प्याज के पानी में और गोश्त के पानी में ये जो है ये गलेगा। थोड़ा सा पानी बिल्कुल आधे कप से कम डालूंगी, क्योंकि इसमें मैं ये कि एहतियातन लेकिन लगे ना। तो अब इसमें मैं गोश्त डाल रही हूँ और इसको भूनना शुरू करूँगी। तो मिलती हूँ इस गोश्त के भुनने के टाइम पे जी। तो अब गोश्त जो है वो भी थोड़ा भुन गया है और प्याज भी ब्राउन होना शुरू हो गई है हल्की हल्की, और मसाला गोश्त के साथ और सारे प्याज के साथ जो अच्छी तरह से मिल गया। अब इसमें मैं 6 चम्मच दही डालूंगी।
तो 1 2 3 4 5 और ये 6। अब इसमें इसकी भुनाई होगी, दही में 6 चम्मच दही में इसकी भुनाई होगी। इसमें जो है स्टेप बाय स्टेप भुनाई होनी है हर चीज़ की, और ये सब चीज़ें यकजा होती जाएंगी। बस फिर इसको हम गलाने के लिए चढ़ा देंगे। तो ये 15 मिनट में तैयार हो जाएगा। अगर जो पानी होगा वो हम सुखा लेंगे और बस। तो अब ये दही जो है इसमें मैंने डाल दिया है। अब मैं इसमें नमक डालूँगी अकॉर्डिंग टू टेस्ट। पहले मैं कुछ नमक डाल चुकी हूँ, तो इसलिए मैं थोड़ा सा नमक आधे से डालूँगी। तो ये मैंने अपने लिहाज से नमक डाल दिया। तो बस अब दही के भुनने का इंतज़ार करूँगी। थोड़ा दही भुन जाए, उसके बाद जो है फिर मैं, ये देखिए दही इसमें अभी कच्चा है, बिल्कुल नज़र आ रहा है। ये दही बिल्कुल भुन जाएगा इसके साथ। तो ये 5 से 7 मिनट लेगा दही भुनने में। तो मिलती हूँ मैं आपसे दही भुनने के बाद। अच्छा जी, अब ये दही ने भी पानी बिल्कुल छोड़ दिया है और बिल्कुल यकजा हो गया है। बिल्कुल यकजा हो गया, मैं आपको दिखाती हूँ। ये बिल्कुल जो है पानी जो है इसका, दही, प्याज का पानी और गोश्त का पानी सब मिला के ये बिल्कुल यकजा हो गया। अच्छा, इसका अब मैं इसमें पानी हो गया है कि इसमें गोश्त गल जाएगा, लेकिन मैं फिर भी इसमें थोड़ा सा दिखाती हूँ कितना सा पानी डालूँगी, ताकि ये एहतियातन जले ना, सेफ्टी के लिए। और फिर ये भुनाई में अगर थोड़ा पानी होगा ज़्यादा तो फिर वो भुनाई में आ जाएगा। तो इन गोश्त को दही के साथ भूनने में तकरीबन मुझे 10 मिनट लगे। प्याज और मसाला जो था वो तकरीबन 5 मिनट लगे। और गोश्त के साथ जो है वही मैंने सिर्फ गोश्त जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 7 मिनट इसको प्याज और मसालों के साथ भूना था। अच्छा, मैं इसमें अब इतना पानी डाल रही हूँ, मैं दिखाती हूँ आपको। बस ये पानी है, बस ये मैं इतना पानी डाल रही हूँ कि मुझे चमचा धोना है। बस ये मैंने इतना पानी डाला इसमें, और अब मैं इसको बंद कर दूँगी। और इसकी मैं 4 से 5 सीटी दूँगी ऐसे के बंद होने के बाद 1 सीटी आई, यानी 4 सीटी होगा और चूल्हा बंद करने के बाद 1 सीटी। तो बस अब मैंने ये चूल्हा बंद कर दिया, कुकर चढ़ा दिया है। अब मैं इसके गलने का वेट करूँगी। अच्छा जी, स्टू के साथ जो हम सलाद खाते हैं वो मैं आपको दिखा रही हूँ। वो हम खाएंगे सिरके वाली प्याज और लीमू वाले पानी का अचार। ये अचार मैंने घर में डाला है। इसकी रेसिपी आपके साथ इंशाल्लाह बहुत जल्द है वो मैं शेयर करूँगी। और ये मैंने कुकर में ही बनाया है, और ये आप पतीले में बना सकते हैं। और अगर आप इसका जो शीरा है, नमक का पानी है, वो बिल्कुल शीरे के जैसा हो जाता है। और ये तकरीबन मेरा जो है ये मैंने 1 साल से बना के रखा हुआ है, और ये आराम से मेरा चलता है पूरा साल। तो अभी इसको बनाए हुए तकरीबन 1 साल हो गया है मुझे, और अब मैंने अपना ये डब्बा खोला है दूसरा। तो मेरे पास जो लीमू जमा हो जाते हैं, मैं लीमू को ज़ाया नहीं करती हूँ, उनको फ्रीज़ करती जाती हूँ। या तो चावल पकाने में, बिरयानी पकाने में इस्तेमाल करती हूँ, वरना तो फिर ये अचार बनाती हूँ इस तरह का, पानी वाला या लीमू का अचार नॉर्मल मसाले वाला। तो अच्छा जी, अब मैं वापस आती हूँ। ये मैंने प्याज काट ली, मैं आपको दिखाती हूँ। और ये हरी मिर्चें काट ली, 1 हरी मिर्च और आधी प्याज है। इसको मैंने अब कुछ नहीं करना, मैंने ये मेरी जार है, इसके अंदर मैं डालूँगी और इसके अंदर मैं सिरका डाल दूँगी। और जब तक खाना ये तैयार होगा स्टू, उस वक्त तक ये जो है अपना अच्छा मज़ा जो है डेवलप हो जाएगा इसमें। अच्छा, इसमें जो है सिरका आप चाहें तो एप्पल साइडर विनेगर भी डाल सकते हैं, या आपके पास जो भी सिरका हो, प्लेन सिरका हो तो वो भी आप डाल सकते हैं। और इसमें कुछ नहीं डालना, बस ये आपकी सलादें दोनों तैयार हैं। अब आप चाहें तो इसको मटर पुलाव, भगाले चावल या रोटी के साथ जैसे दिल चाहे आप खाएं। तो बस ये मैंने इसमें पानी डाल दिया, सॉरी सिरका डाल देना, और मैंने इसको इसमें डिप कर दिया। तो ये मेरा सिरका, ये मेरी जो है ये सलाद तैयार हो गई है जो मेरे स्टू के साथ की है। तो ये लीमू का अचार पानी वाला, और ये सिरका, इसमें प्याज और हरी मिर्च। तो मेरे खानों के कॉम्बिनेशन होते हैं सलाद के, क्योंकि मुझे पसंद है कि
जब मैं खाना सर्व करूँ तो उसके साथ उसकी डिफरेंट सर्विंग्स हों। तो इसकी जो है स्टू की ये मेरी सर्विंग्स होती हैं, या भुने हुए गोश्त की ये मेरी सर्विंग्स होती हैं। तो इंशाल्लाह जब गोश्त स्टू तैयार होता है तो फिर मैं मिलती हूँ। तो मेरी सर्विंग्स तैयार हैं, अब सिर्फ मुझे जो है गोश्त का रेडी होने का वेट करना है, और मैं फिर इनको मटर पुलाव के साथ सर्व करूँगी, या रोटी के साथ, जैसे जो भी मुनासिब जिसको जो खाना है उसके लिहाज से। जी, तो ये स्टू में प्याज का और गोश्त का पानी था, और जो मैंने बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाला था, तो उसका फ़ायदा ये हुआ कि ये दही जो है वो पतीली में चिपका नहीं, वरना ये जल जाता है दही जो होता है। तो उस थोड़े से पानी ने जो है वो दही को लगने नहीं दिया, वरना इसमें जलन जैसे जल जाता है ना, उसकी बदबू आती। तो सिर्फ इसलिए वो थोड़ा सा पानी डाला था। अब मैं इसको जो है ये भून रही हूँ। अब जैसे इस पर तेल आता है तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ, और ये तैयार हो जाएगा जैसे इस पर तेल आएगा। ये बिल्कुल रेडी है, मसाले बिल्कुल सही हैं। अच्छा, मैंने जो गरम मसाला यानी गरम मसाला, सिनेमन पाउडर, दालचीनी पाउडर, और जो मैंने लौंग ली थी, क्लोव पाउडर लिया था, वो सब मैंने आधी आधी टीस्पून डाला था, क्योंकि मैं छोटे चमचे इस्तेमाल करती हूँ। मैं आपको दिखा भी देती हूँ जो मैं मसालों के लिए इस्तेमाल करती हूँ। जी, तो मेरे जो मसालों के चमचे होते हैं वो ये होते हैं, इनके हिसाब से मैं डालती हूँ, तो मुझे इनका मेजरमेंट जो है वो समझ में आता है, और ज़्यादा डरता भी नहीं है, वरना तो फिर एसिडिटी हो जाती है अगर आप ज़्यादा गरम मसाले डाल दें तो इसलिए ये चमचे का साइज़ जो है बिल्कुल सही रहता है। अच्छा, आप अपने लिहाज से मिर्चें, दही, गोश्त के लिहाज से, प्याज के लिहाज से, जैसे मैंने ये 15 बोटियाँ पकाई हैं तो उसमें मैंने 5 प्याज लिए। तो अगर आप बड़ी महफिल का पका रहे हैं तो उस लिहाज से प्याज ले लें, क्योंकि उसका भुना हुआ सालन शोरबा बनेगा प्याज का। तो अब ये रेडी होता है तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ। जी, तो आप देख सकते हैं कि अब ये भुनाई पे आ रहा है, और ये भुनाई पे आएगा तो इसका तेल पूरा ऊपर आ जाएगा। अब मैंने आँच कम कर दी है और उसको मैं हल्की आँच पे भून रही हूँ। तो जी, ये जो स्टू होता है, अगर आप पतीली में पका लें जैसे खाना, तो उस वक्त तो भुनाई जो है वो कंटिन्यूस होती रहती है, लेकिन जब ये कुकर में होती है तो फिर हमें इसका थोड़ा सा करना पड़ता है कि जी के पतीली में दूसरे उसमें शिफ्ट करके फिर इसकी भुनाई करनी होती है बड़े उसमें पतीली में। तो फिर ये अच्छी भुनाई होती है और तेल भी ज़बरदस्त आ जाता है, और ये बिल्कुल तैयार है। इसमें सिनेमन का, दालचीनी की जो खुशबू आ रही है लौंग के साथ, वो बहुत ज़बरदस्त आ रही है। उसका कॉम्बिनेशन जो है बहुत ही खूबसूरत है, और ये तैयार है बिल्कुल। दही में ये भुन रहा है बेसिकली, जो मैंने आपको जो मैंने तकरीबन 6 चमचे डाला था खाने के, तो ये उसी में ये भुन रहा है। 6 चम्मच दही और 5 प्याज में। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका जो टेस्ट होगा वो किस तरह से जो है कंबाइन हुआ होगा प्याज और दही का, साबुत मिर्चों के साथ, अदरक, लहसुन, सौंठ के साथ। सौंठ मैंने इसलिए एक्स्ट्रा डाली है क्योंकि गाय के गोश्त में हमेशा सौंठ डाली जानी चाहिए, क्योंकि इससे आपको फिर बाद ही नहीं होता, कि आपको हैवी नहीं लगता है। अच्छा जी, तो ये मेरा स्टू रेडी हो गया है, तेल ऊपर आ गया है, भुन गया है ये धीमी आंच पे। तो ये तकरीबन 15 मिनट लिए इसने भुनने में, तो ये बिल्कुल रेडी हो गया है। इसके साथ जो है मैंने ये मटर पुलाव बनाया है, जो इसकी रेसिपी मैं पहले शेयर कर सकी हूँ आपके साथ, और जो इसके साइड्स हैं उसमें मैंने आपको दिखाया था कि मैंने सिरके वाली प्याज बनाई है, ये सिरके वाली प्याज बनाई है, और ये अचार है पानी वाला। तो ये मेरे साइड्स हैं, और इसके साथ मैं 1-2 रोटियां भी डाल दूँगी, तो जैसे दिल चाहे जिसका वो खाए। तो उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और ये बहुत ही मज़े का बनता है। ये हमारे घर में जो है ख़ास तौर पे अब्बू बनाते थे हमारे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, हम तमाम लोगों को जो दुनिया से चले गए, उन सबको भी इंशाअल्लाह ताला अच्छे हों आलिम बरज़ख में। तो उनके उसमें मैंने पकाया है आज शबरात के उसमें, कि मेरे अब्बू को स्टू बहुत पसंद था, तो मैंने कहा आपके साथ ये शेयर करूं उनकी ही रेसिपी जैसे वो पकाते थे। अब्बू अम्मी हमारे दोनों ही अच्छा खाना पकाते हैं,
अम्मी तो अपनी पकाती, लेकिन अब्बू अम्मी जब पकाते थे दोनों बहुत अच्छा खाना पकाते थे। तो ये मेरे अम्मी अब्बू की ही रेसिपी है। ख़ास तौर पे इसमें जो अब्बू का गरम मसाला, लौंग और दालचीनी का जो एक कॉम्बिनेशन होता था, जो अब्बू बड़ी मेजरमेंट से उससे डालते थे, अंदाजे से, तो उससे जो है वो खाना स्टू जो है ये बहुत दोबारा मज़ेदार दोबारा हो जाता था। और उसके साथ हमेशा अब्बू जो है ये सिरके वाली प्याज अम्मी बनाती थी अब्बू के लिए। और ये लीमू का अचार ये जो हैदराबाद दक्कन कॉलोनी से आता था हमारे यहाँ, ये वो है। लेकिन अब बेल्जियम में तो मिलता नहीं था, हमें खुद ही करना पड़ता है, तो लिहाजा ये इसका कॉम्बिनेशन है। तो आज 15 शबान है भाई, तो उसके लिए हमने जो है ये उनके उसमें बनाया है, और सबके लिए भी। अल्लाह मियाँ सबकी मखफ़िरत फरमाए और सबके लिए आसानी अता फरमाए, और जब हमारा वक्त आए तो हमारे लिए भी आसानी हो। आमीन सुम्मा आमीन। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली रेसिपी में। अल्लाह हाफ़िज़। तो ये किसी उसमें नहीं बनाया है, बस अब्बू की याद में बनाया है। तो इंशाल्लाह मिलेंगे इंशाल्लाह अगली रेसिपी में। अल्लाह हाफ़िज़।